सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी टीडी का टीकाकरण किया जा रहा है 10 और 16 साल के बच्चों को। तो उनके वैक्सीनेशन के लिए यूविन पोर्टल पर कैसे काम करें या सेशन कैसे ऑन करें, ये सब के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है क्योंकि सभी को समस्या हो रही है। तो अभी मैं शुरू कर रहा हूँ इसको। जैसे आप आईडी को लॉगिन करेंगे तो आपका ये पहला पेज खुलता है जो डैशबोर्ड का, ये पहले से मेरे फ़ोन पे खुला हुआ है। अब सेशन चालू करने के लिए कहाँ आपका सेशन बना है, इसके लिए तो पहले आप जहाँ से आपको दवाई आती है, वैक्सीन जहाँ से आती है उसको सेलेक्ट करना है पहले पे। तो मेरे यहाँ आती है पीएचसी जसों से, तो ये सेलेक्ट हुआ है मेरे में। उसके बाद आपको आना है सेशन साइट में, जहाँ पर आप नियमित टीकाकरण में गांव सेलेक्ट करती हैं वहाँ पर। तो आज आपका स्कूल में हो रहा है टीडी टीकाकरण, तो उसके लिए आपके अकाउंट में या कह दें इसमें यूविन आईडी में अलग से जोड़ा जा चुका है स्कूल का नाम। तो हमारे यहाँ जैसे जीपीएस ये बड़ेरा में है आज, तो ये बड़ेरा में ऐड हो चुका है हमारा बड़ेरा, और बड़ेरा को हमने टिक करा तो यहाँ हमारा आज का सेशन भी दिख रहा है आज की डेट का। तो सेशन चालू करने के लिए अभी चूँकि मेरा ये सेशन चालू हो चुका है इसलिए ऑन गोइंग दिख रहा है, और सेशन चालू नहीं हुआ होता तो ये जहाँ पर ये एंड सेशन लिखा हुआ है दाएं कॉर्नर में, यहाँ पर लिखा होता स्टार्ट सेशन, तो आपको एक बार स्टार्ट सेशन में क्लिक करके यस करना होता, और उसके बाद सेशन आपको ऐसे ही दिखने लगेगा जैसा मेरा स्क्रीन पे दिख रहा है। इसके बाद आपको किसी बच्चे का वैक्सीनेशन करना है जिसको टीडी का, तो उसका प्री रजिस्ट्रेशन तो नॉर्मल आप कर ही सकते हैं। पीछे से यहाँ पर ये जो एरो का निशान बना है यहाँ से प्री रजिस्ट्रेशन जो है। इसके अलावा आप अगर आपने पहले से प्री रजिस्ट्रेशन नहीं करा है और आप सीधे सेशन पर करना चाहते हैं तो सेशन को ओपन करने के बाद ये जो प्लस का साइन बना हुआ है नीचे, इससे कर सकते हैं। तो प्लस के साइन में अब जैसे जिस बच्चे को हमको आज टीडी लगाना है, पहले तो हमको चाहिए उस बच्चे का मोबाइल नंबर। तो मान लीजिए मैं अपना ही नंबर डाल दे रहा हूँ इसमें 91, ये बच्चे का ही डालना है 9174। फिर मोबाइल नंबर आपको कंफर्म करना है। फिर उसका बच्चे का ईयर ऑफ बर्थ डालना है जो भी उसकी डेट का है। तो 2014 का बच्चा है, उसकी डेट डालनी है 24/6/2014। ये मैंने डाल दी 24/6/2014। अब उसने ऑटोमेटिक जो उसकी कैटेगरी है वो एडोलसेंट ले ली यहाँ पर। अब ये जो पीवीटीजी है ये विशेष आदिवासी जो प्रजातियाँ थीं उनके लिए था, तो हमारे यहाँ है नहीं, इसलिए हम इसको नो करेंगे। फिर इसके बाद बच्चे का नाम जैसा कि उसके आधार कार्ड में लिखा हुआ है सेम वैसा लिखना है आपको। तो बच्चे का नाम लिखा है हमने लिख दिया। फिर मेल फीमेल वो क्या है, तो फीमेल के बाद सबसे ज़रूरी बात है जो फ़ोटो आईडी की। तो जब हम नियमित टीकाकरण में कर रहे थे एंट्री तो समग्र आईडी, वोटर आईडी, बहुत सारी चीज़ें मांग रहा था, लेकिन इसमें केवल आधार कार्ड की ही आवश्यकता है। तो आधार कार्ड ही बच्चे से आप लें। तो ये आधार कार्ड हमने सेलेक्ट करा। फिर आधार कार्ड का नंबर है हमने लिखा आधार कार्ड का नंबर और सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद वो पूछता है कि आप उसके लिए एग्री है, जो बच्चा लगवाने आया है वो एग्री है कि नहीं है। तो एग्री है, और उसका आभा भी यहाँ से जनरेट हो सकता है। फिर इसको हमने रजिस्टर कर दिया। अब ये जो बच्चा हमने जिसका पंजीयन करा है, ये बच्चा हमको हमारे शेड्यूल में दिखने लगा है। अब अंकिता प्रजापति ये शेड्यूल में दिख रही हैं, यहाँ से हमको इनको आगे बढ़ाना है। अगर इसमें हमारे द्वारा कुछ गलती हो गई लिखने में या कुछ भी उनकी इन्फो गलत हुई है, तो आप ये जो यहाँ पर पेन का बटन दिख रहा है इससे आप उसको एडिट कर सकते हैं अगर कुछ करना चाहे तो। और अगर सही है जानकारी तो फिर आगे बढ़ते हैं। हमने इनके नाम पे क्लिक करा यहाँ पर,
अब देखिए उसमें दो चीज़ें हैं, या तो आप आधार eKYC करिए, तब उनके नंबर पर जो आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पे OTP जाएगा, तो वो थोड़ा सा फील्ड में दिक्कत होगी, इसलिए हम करेंगे मैनुअल वेरिफिकेशन। मैनुअल वेरिफिकेशन में इनका आधार हमारे पास है ही, ये अपने आप जो हमने जानकारी भरी है उसने ले लिया। अब कंटिन्यू कर रहे हैं तो उनका पूछेगा ईयर ऑफ बर्थ, तो ईयर ऑफ बर्थ हमारे पास है 2014। उसके बाद हमने उनका ईयर ऑफ बर्थ लिखा और कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू के बाद अब वो दिखा रहा है कि मेंबर वेरीफाइड सक्सेसफुली, मतलब हमने जिनको लगाना था उनका वेरिफिकेशन कर लिया है। अब आई बात लगाने की, तो हम जहाँ लगा रहे हैं वो जो हमारी विद्यार्थी हैं, बच्ची है, वो उसी स्कूल की हैं या दूसरे स्कूल की हैं। तो अगर किसी दूसरे स्कूल की हैं और किसी दूसरे स्कूल में लगा रही हैं, तब हम यहाँ से उनको ढूंढ के उनकी जो स्कूल रहेगी वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अब चूँकि ये हमारा स्कूल में ही लगना है TD वैक्सीनेशन, जिस स्कूल का बच्चा है वहाँ जाकर लगाना है, इसलिए हम टैग टू सेशन साइट करेंगे और हमारा ये हो गया, उनका सेशन में सेलेक्ट हो गया, मतलब GPS जहाँ की हैं आज वो जिस स्कूल की हैं वो सेलेक्ट हो गया। फिर उनको लगाना क्या है, हमको केवल TD देना है, तो TD हमने सेलेक्ट कर दिया। अब एलिजिबल दिखा रहा है TD 10, मतलब वो 10 साल की बच्ची हैं, उनको 10 साल वाला TD लगेगा, तो एलिजिबल हमने सेलेक्ट कर दिया यहाँ। अब सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो ये दिखने लगा है कि जो अंकिता प्रजापति हैं 10 ईयर की हैं, उनको टिटनेस का इंजेक्शन एडोलसेंट हैं आज लगाया जा रहा है। तो अगर अब ये सब सही है, आप इनको टीका लगाना चाहते हैं तो वैक्सीनेट मेंबर कर दें, या इनको कुछ समस्या हो रही है टीका लगाने के पहले, कुछ परेशानी है या कोई बीमारी है जिस कारण से नहीं लगा सकते, कुछ भी समस्या है, तो यहीं से रिजेक्ट करा जा सकता है इनको, लेकिन इनका सब सही है इसलिए हम इनको वैक्सीनेट कर रहे हैं। वैक्सीनेट किया हमने और अब ये दिखा रहा है कि ये सक्सेसफुली वैक्सीनेटेड किए जा चुके हैं। अब हम चाहें इनका तो यहाँ से इनका डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट में जाकर सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इतना है पूरा TD वैक्सीनेशन का जो भी प्लान है कैसे करना है। तो इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।